नमस्कार साथियों, मैं रामजी गुप्ता एडवोकेट आज मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में आपके समक्ष बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य ये साक्ष्य अधिनियम में उपबंधित है। मौखिक साक्ष्य धारा 59 ऑफ द एविडेंस एक्ट ओरल एविडेंस के बारे में बात करती है। मौखिक साक्ष्य की परिभाषा धारा 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई है और दस्तावेजी साक्ष्य की भी परिभाषा धारा 3 में दी गई है। धारा 3 के अनुसार मौखिक साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय में न्यायालय अपने समक्ष दिए जाने की अनुज्ञा करता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। साधारण शब्दों में मौखिक साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्थात गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष बोल करके दी जाती है, किंतु बोलने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा किसी अन्य तरीके से भी मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दी जा सकती है। एक मामले में जो क्वीन बनाम अब्दुल्ला का एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें महिला का गला कटा हुआ था जो बोलने में असमर्थ थी, उन्होंने न्यायालय के समक्ष हाथ के इशारों द्वारा घटना को बताने का प्रयास किया, जिसको मौखिक साक्ष्य के रूप में न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया गया। अब आइए हम आपको दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य धारा 3 के अनुसार, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई ये सभी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। अर्थात जब हमें न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करनी है तो हम मूल दस्तावेजी साक्ष्य को दाखिल करके अपनी साक्ष्य दे सकते हैं। न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो दस्तावेजें पेश की जाती हैं वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। अर्थात न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य को ओवरराइड करेगा? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि मौखिक साक्ष्य, जहाँ एक ओर मौखिक साक्ष्य दी गई हो और दूसरी ओर से दस्तावेजी साक्ष्य दी गई हो, तो दस्तावेजी साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य ओवरराइड नहीं करेगा। यह बात हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है कि मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य पर अभिभावी नहीं होंगे। अर्थात जब भी आपको अपने मामले में, अपने मुकदमे में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दाखिल करके अपने केस को प्रूव करना है, अपने केस को मजबूत करना है, तो आप दस्तावेजी साक्ष्य को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए और कोशिश कीजिए कि दस्तावेजी साक्ष्य को ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अपने केस को प्रूव किया जाए, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य मानी जाती है और दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत करके ही आप अपने मुकदमे में जीत पा सकते हैं, आप अपने मुकदमे को प्रूव कर सकते हैं। यदि आपके पास मूल दस्तावेज, यदि किसी घटना के बारे में या किसी तथ्य के बारे में या किसी रिटन स्टेटमेंट के बारे में यदि आपको मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करना है, तो यदि आपके पास मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके आप अपने मुकदमे को जीत सकते हैं। अर्थात